नमस्कार। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आप देख रहे हैं दिलीप गुप्ता पॉडकास्ट। आज के हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान जो एक हास्य कलाकार हैं, जिनके वीडियोस को देख के लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं हंसने से। वो मजबूर हो जाते हैं जब ये अपने डायलॉग को डिलीवर करते हैं, तो लोग अपने आप को हंसने से रोक नहीं सकते। तो आइए आज के हमारे खास मेहमान राजू राजवंशी जी का स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। तो राजू राजवंशी जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, प्रणाम सभी को जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। कैसे ये बचपन से लेके अभी तक इन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो राजू जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की थी? कौन सी क्लास, मतलब जब आप बचपन में थे तो उसी समय से आपको रुचि थी इस कला क्षेत्र में? जी, सबसे पहले हम लोग को लगा कि अपने आप पे भरोसा था कि हम लोग इस लाइन में आएंगे तो कुछ करेंगे। तो फिर हम लोग शुरुआती दौर में एक एल्बम किए थे और एल्बम के बाद धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता गया और हम लोग का मेहनत जारी रहा। लगभग 2010-11 से हम लोग मेहनत किए और कंटिन्यू मेहनत जारी रहा। बीच बीच में थोड़ा सा परिस्थिति के अनुसार से दवा आया। उसके बाद हम लोग उसको भी देखते हुए अपने इस मेहनत को जारी रखे। आज हम लोग इस मुकाम पे हैं और हमारे कॉमेडी वीडियो के बहुत सारा ढेर सारा दुलार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे मेहनत कर रहे हैं। तो आपने अपनी पढ़ाई के दरमियान ही ये स्टार्ट किया था काम? जी जी जी। क्या आपके फैमिली मेंबर जो हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, क्या वो आपको शुरू से सपोर्ट करते थे? देखिए, सपोर्ट तो किया शुरू में, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला घर से। उसके बाद जैसे होता है क्या कि अब सपोर्ट करने के बाद असफलता हुआ जी। कामयाबी हासिल नहीं होने के कारण घर में भी थोड़ा सा लगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर घर का गार्जियन भी सपोर्ट करना बंद कर दिया और बोला कि दूसरा काम करो, पढ़ाई करो, जॉब करो। तो बहुत सारा मतलब अड़चन घर से भी होने लगा, लेकिन हमको लगा कि अगर इस लाइन में हम आए हैं तो कुछ करेंगे, तो मेहनत को नहीं छोड़े। मतलब आपकी लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल भरी रही है। जी जी जी। और काफी दिन लगे होंगे आपको यहाँ तक पहुँचने में, इसी वजह से ना? जी जी जब आप स्टार्टिंग में जब सफल हो गए आप, जी। तो उस समय घर वालों का मतलब रवैया कैसा था? देखिए, सफल होने के बाद तो हर किसी के घर में खुशी का माहौल होता है। अब कोई भी क्षेत्र में नौकरी हो जाए या तो जैसे कोई बच्चा एग्जाम दिया और एग्जाम में फेल हुआ तो घर में कितना मतलब कि सबको लगता था इतना पढ़े, इतना लिखा है, कहाँ कहाँ में मतलब कि हॉस्टल में रखे। तो पास नहीं होने के कारण घर में थोड़ा सा होता है। और वही लड़का यदि पास हो गया तो घर में खुशी का माहौल होता है। तो हम लोग मेहनत जारी रखे। जैसे हम लोग का वीडियो वायरल हुआ और अच्छा खासा प्यार दुलार मिलने लगा, तो फिर घर से भी सपोर्ट स्टार्ट हो गया और घर में जो मेरा गार्जियन है, मम्मी पापा, सबका हौसला जगा कि अब मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो सब खुश है घर में भी। आपने अकेले ही स्टार्ट किया था ये जर्नी? देखिए, कोई भी काम पहले आदमी अकेले स्टार्ट करता है, कोई भी हो। मतलब कि दुनिया का जितना भी कलाकार है, सब जब शुरुआती दौर में तो अकेले रहता है। तो अकेले के बाद आगे आते आते ढेर सारा आदमी से संपर्क होता है, लिंक जुड़ता है। जैसे कि हम किसी से भेंट किए तो एक से अनेक हो गए। पहले तो हम एल्बम किए थे तो मेरा राइटरिंग किए। पहले जब गाना निकालने गए तो घर से कुछ सपोर्ट मिला, तो वो पैसा डायरेक्ट बर्बाद हो गया। अच्छा। तो बर्बाद होने के कारण तभी कैसेट नहीं चला। यूँ सोच लीजिए कि कोई दुकान वाला कैसेट लेवे नहीं किया। गाना भी बहुत अच्छा था लेकिन नहीं चला। तो धीरे धीरे राइटिंग किए और उसके बाद फिर गांव का ही मेरा एक प्रवीण प्यारे लाल है जो अभी टीम का मेन हेड है।
तो फिर उनसे भेंट हुआ, तो उसका एग्ज़ाम था इंटर का। तो फिर इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद फिर उनसे मिले, दोनों मिले और काम करना स्टार्ट किए। धीरे धीरे वो सिंगिंग किया, हम राइटिंग करते थे, धीरे 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 धीरे। तो फिर एक दिमाग लगाया कि हम लोग अपना भाषा पे शॉर्ट क्रिएट करते हैं। अंगिका भाषा को लेके शॉर्ट बनाना स्टार्ट किए, तो हम लोग का शॉर्ट ब्लास्ट कर गया, वायरल हो गया। तो फिर उस दिन से हम लोग का टीम बना और उसी दिन से हम लोग का कॉमेडी का जर्नी शुरू हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए, जो आपने आपने बताया जो कि आप पहले राइटिंग करते थे, जी जी, उसके बाद आपने सिंगिंग में भी ट्राई किया जी। और आप कैसेट, मतलब सीडी वाला कैसेट के बारे में बात कर रहे हैं। उस टाइम यूट्यूब जो था ना, यूट्यूब नहीं था उस टाइम, गूगल था। जो किसी भी गाने को हम उस पर सर्च करके मंगाते थे और अपलोड कर, जब तक अपलोड नहीं करते थे मोबाइल में नहीं चलता था। अब तो यूट्यूब आने के बाद ऑनलाइन हो गया, यूट्यूब पे सब डालिए, अभी डालिए 2 मिनट के बाद चलना स्टार्ट। जी। तो पहले कैसे, मतलब जैसे आप उस समय अगर गाते होंगे तो डिलीवर कैसे होता था वो लोगों में, मतलब कैसेट आप खुद बनवाते थे? देखिए, जैसे हम एल्बम किए, जी एल्बम करने के बाद होता था क्या कि एक 8 ऑडियो वीडियो का, जी मतलब 8 गाने का एक कैसेट बनता था। जी तो उसमें जो है पहले एक गाना नहीं बनता, जैसे अभी एक गाना हम लिखे जाके उसका म्यूजिक बनवा के एक गाना हम गा सकते हैं। जी। तो अब क्या है कि उसमें हम कैसेट जिस टाइम बनता था उस टाइम 8 गाना गाने के बाद तब मेरा एक कैसेट तैयार होता था। और वो कैसेट को जो हम अपने से, चाहे कोई कंपनी, उसको दुकान दुकान देना पड़ता था। अब दुकान में दिए, अगर वो दुकान से आदमी तक पहुंचा, जी। कोई खरीदा, तब आपका चला चलेगा, नहीं तो जहीं तहीं धरा धरा। अच्छा, मतलब आपको मतलब होम डिलीवरी एक तरह से करनी पड़ती होगी पहले। जी जी, हर दुकान में देना पड़ता था। जहाँ जहाँ सीडी कैसेट मेमोरी में गाना भरा जाता था तो वहाँ कैसेट पहुँचाते थे, भैया ये मेरा कैसेट है, अच्छा, फ्री में इसको आप रखिए, इसको मेमोरी में डाउनलोड कीजिएगा। तो मतलब पहले खुद से कहना पड़ता था। जी, बहुत स्ट्रगलिंग भरी लाइफ है आपकी। और उसके बाद फिर आपने कॉमेडी करने के बारे में कैसे सोचा? देखिए कॉमेडी, ऐसे तो हम लोग नाटक उटक में भी कॉमेडी का रोल करते थे। जी तो ऐसे अपना भाषा को देखे, हर कोई अपने अपनी भाषा के लिए मरता है। जी भोजपुरी का ले लीजिए, मगही का ले लीजिए, जो जिस क्षेत्र का जैसा भाषा है तो अपने ग्राउंड लेवल के भाषा पर काम करता है। तो हम लोग हिंदी पे ट्राई किए, भोजपुरी में ट्राई किए, तो नहीं, मतलब सक्सेस नहीं हो पाए। तो हम लोग माइंड में लिए कि अपना ग्राउंड लेवल का भाषा जो है, अंगिका भाषा, अगर इसको हम पकड़ के चलते हैं, इस पे अगर रील्स बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हमको इससे मिल सकता है। तो हम लोग अपने भाषा पे रील्स बनाना स्टार्ट किए और जैसे 2 3 4 रील्स बना के डाले तो रील्स वायरल हो गया। अभी तो अपने भाषा पे बहुत सारा क्रिएटर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छा खासा व्यूज ले रहे हैं। मेरे ख्याल से देना आप ही लोगों का है। जी जी जी। तो कैसा लगता है अभी आपको ये मुकाम हासिल करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप शुरुआती दौर में लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, अब मान के चलिए आपको एक घड़ा दे दिए, उसमें एक बूंद पानी, कोई बोलेगा बूंद बूंद से इसको भरिए, तो दिमाग में एक ऐसा भाव आता है कि साला हम इसमें अगर एक एक बूंद डालेंगे तो मेरा उम्र खत्म हो जाएगा, तब जाके घड़ा भरेगा। यदि डालना आप स्टार्ट कर दिए, डालते गए, अब घड़ा को आप भर दिए, जैसे घड़ा भरा तो आप पब्लिक के नज़र में हीरो हो गए। अब जो आपके पीछे वो घड़ा को भर रहा है तो उसका मेहनत, स्ट्रगल जारी है। तो कोई भी काम में हिम्मत को, सबसे पहले हिम्मत को बना के रखना पड़ता है। शुरुआती दौर में अगर आप हिम्मत हार जाइएगा तो फिर कोई काम आपसे नहीं होगा। तो यही है, तो मेहनत किए तो उसका परिणाम हम लोग को मिला। जी। और बिना मेहनत का कुछ तो होता नहीं है। आप प्लेट में खाना ले लीजिए, जब तक उसको हाथ से रोटी को तोड़िएगा नहीं, सब्जी में मिलाइएगा, उसके बाद उसको मुंह में दीजिएगा, तब पेट में जाता है। अब हम थाली को रख दिए, ऐसे देख रहे हैं तो कहीं पेट भरेगा? हर चीज में मेहनत करना पड़ता है।
तो आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आप लोग आपकी मुलाकात अन्य कलाकारों से भी हुई होगी, तो उनसे आपको कुछ सीखने को मिला? देखिए हम लोग जब इस क्षेत्र में आए, जब कॉमेडी करने लगे, तो जीवन में जिससे नहीं सोचे थे कि भेंट होगा, उनसे भेंट हुआ और उनसे बात करके उनसे जो जो हम नहीं जानते थे उससे वो शिक्षा लिए। तो अपने क्षेत्र में बहुत सारा कलाकार है, हमसे भी आगे सिंगर सब है, तो सबसे मिले और सबसे राय लिए, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कोई भी काम आप सक्सेस हो जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको सबसे भेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके फेवरेट कॉमेडियन कोई अगर है तो बताइए, जिनको देख के आपने कुछ सीखा हो, उनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ है ना जी। अगर आप कर क्या रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। गुरु तो आप सैकड़ों गुरु बना लीजिएगा, लेकिन आप अपने पे निर्भर नहीं कीजिएगा तो फिर काम कोनो होने वाला नहीं है। मान के चलिए हमसे बड़े बड़े जो कॉमेडियन है उसको देखे, उसका सुने, लेकिन सुनने से क्या होता है, करना तो हमको पड़ता है। तो फिर मेरा जो वॉइस है हम उसको किस तरह पब्लिक के सामने प्रस्तुत करें, किस सामने पब्लिक को दें जो उसको अच्छा लगे। यदि हम किसी का कॉपी करते हैं, अगर कोई कॉमेडियन है, अगर हम सेम टू सेम उसका नकल करने का प्रयास करते हैं तो पब्लिक समझ जाएगी कि भाई तो उसका कॉपी, उसका नकल कर रहा है बंदा। नकल करना एक अलग चीज हो गई और उनसे सीखना कुछ ये अलग चीज हो गई। जी जी। तो आपने किनको देख के सीखा, ये चीज मैं थोड़ा जानना। तो देखिए आप सीखने का जहाँ तक बात रहा तो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव जी और अपना जॉनी लेबर जी। ऐसे ऐसे कलाकार को देख के हम लोग बचपन से उसको देखे और सीखते हुआ है। तो मान लीजिए जिससे जो चीज़ सीखे तो उससे बढ़ के गुरु कौन है। जी, बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटीज हैं राजू श्रीवास्तव जी और जॉनी लेबर साहब। जी जी। जब आपने अपनी टीम के साथ ये कॉमेडी जब स्टार्ट की थी जी, तो उस समय लोगों का रुझान कैसा था, मतलब लोग की राय क्या थी उस समय जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था, लोगों का क्या कहना था? देखिए कोई भी काम अगर आप शुरुआती दौर में कीजिएगा ना तो आदमी को लगेगा कि मतलब लगता है ना कि अभी बर्बाद हो जाएगा, बुर जाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या करना चालू कर दिया। तो उसको लगता है कि उसको लगता है बिल्कुल ही बर्बादी की ओर जा रहा है। अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर हम साइड से कुछ कर रहे हैं तो आगे चल के अगर यदि हमको जॉब नहीं मिला तो हम इसके द्वारा अपने जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन आदमी का सोच शुरुआती दौर में आदमी का सोच आपके ऊपर निगेटिव जाएगा। जी, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है शुरुआती दौर में निगेटिव जाएगा। जी। लेकिन अगर आप उसके बात पे ध्यान देते हैं, उसके बात को अगर गौर करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो कोई भी काम में आदमी को पागल होना जरूरी है। अगर किसी भी काम में आप पागल हो गए हैं, उस काम को लेकर आप पूरा एकदम दिन रात एक कर दिए तो फिर सफलता तो निश्चिंत है। तो गांव में बहुत ऐसा आदमी था जो हम लोग को टॉर्चर किया। पहले मोबाइल से बनाते थे तो बगल से हंस के चल जाता था कि ओ ये हीरो बनने के लिए चला है, बड़का बड़का हीरो वहाँ बैठा है, ये चला हीरो बनने। तो ढेर तरह कमेंट सुनने के लिए मिला, तो क्या कीजिएगा। टॉर्चर मीन्स आपको लोग नेगेटिव चीजें मतलब बोलते होंगे उस समय। बहुत, हमको क्या, हमारे घर वाले को बोलते थे, पापा को बोलते थे। अच्छा। तो पापा को भी मतलब मेरे खिलाफ भड़का दिया कि आपका बेटा ये करता है, वो करता है, बहुत तरह की बात बताया। तो जिसके कारण घर में भी थोड़ा सा हो जाता था कि पापा भी बोलता था कि ये सब काम छोड़ो, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अपने आप पे आत्मविश्वास, सबसे बड़ा चीज है आत्मविश्वास। अगर अपने मन में है कि हमको ये चीज करना है तो ऑटोमेटिक होगा। अभी जो जो लोग आपके बारे में बोलते थे नेगेटिव बातें,
जी जब आपने स्टार्टिंग की थी, जी। तो अभी उनसे जाके मिलते हैं कभी कभार कि नहीं? देखिए, अगर गांव जाते हैं तो वो खुद मिलने आता है। अच्छा, अब उनकी राय बदल गई। जिस टाइम जिस टाइम हम लोग शुरुआत किए थे सोशल मीडिया पे कॉमेडी करना स्टार्ट किए थे, तो तभी मेरे पास टाइम था उससे बात करने का, और उसके पास टाइम नहीं था हमसे बात करने का, क्योंकि उसको मेरा मजाक उड़ाने से फुर्सत नहीं था। अभी हम लोग वायरल हो गए हैं, अभी हम लोग का नाम है, आदमी मार्केट में पहचान रहा है, तो अभी हमको फुर्सत नहीं है उससे मिलने का, जी। इसलिए अब उसको आना पड़ता है मेरे पास। गांव जाते हैं या तो रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो उसको अपना काम छोड़ के आना पड़ता है कि भाई आया फलना आदमी, एगो हो जाए सेल्फी। जी, अच्छा, सेल्फी लेने के लिए भी आते हैं। हाँ। आपकी ख्याति से आपके गांव वालों को पहचाना जाता है कि नहीं? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, जी। आप हम किसी का खिलाफ नहीं करेंगे, हर सब चीज़ अपने जगह पे सही है। सोशल मीडिया जो है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से अगर आप यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोई काम करके अपना मतलब कि मुकाम हासिल करते हैं, जी। तो यहाँ से आपको दो चीज़ मिलेगा। क्या क्या? फर्स्ट आपको दौलत, सेकंड में आपको शोहरत, पैसा कमा लीजिएगा। जी। उसके बाद दूसरा में आपको पब्लिसिटी मिलेगा। हम्म। तो अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप मास्टर बन गए, जी। तो इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, जॉब जॉब होता है। तो अगर आप मास्टर बन गए तो आपको स्कूल तक आपका जान पहचान होगा। जी। अगर आप यूट्यूब पे फेमस हो गए तो आपको ऑल इंडिया देख रही है। बिल्कुल। तो अगर आप इस धरती इस संसार को यदि आप छोड़ के जाते हैं, तो एक ऐसा पहचान, एक ऐसा छाप छोड़ के जाइएगा कि आपके लिए पूरा, जहां तक आपका पब्लिसिटी है वहां तक का आदमी आपके लिए आंसू बहाएगा। तो इससे होता है क्या, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप किसी को नहीं पहचानते हैं, आप चल जाइए, अभी मान के चलिए अभी खगड़िया है, खगड़िया में आपका वीडियो चल रहा है, खगड़िया में आपका फ्रेंड्स फॉलोइंग है, तो आपको खगड़िया में 100 आदमी पहचान रहा है, लेकिन आप तो 100 को नहीं पहचान रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, आप अपने आप को, अपने मतलब कि नाम को पूरे बिहार में जो है फैला दिए। तो अगर आपका नाम पूरे बिहार में फैला हुआ है तो आपके वजह से आपका गांव का नाम तो रोशन हो गया। बिल्कुल हो गया। अगर कोई बोलेगा हाँ बंदा जो है राजू राजवंशी है, कहाँ का है, तो फलना जगह का है, तो गांव का, मेरे नाम के साथ गांव का नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। आप क्रिकेटर बन जाइए, बहुत अच्छा खेलते हैं, जी। तो आप नहीं भी जोड़िएगा ना अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम, तो पब्लिक ऑटोमेटिक आपके नाम के साथ आपके गांव का नाम जोड़ देगा। अगर आपके गांव से कोई आदमी या कोई भी आपके गांव से भाई है या दोस्त है कहीं जा रहा है, अगर उससे पब्लिक पूछ लिया कि भैया आपके गांव से है, उसको पहचानते हैं, बहुत बड़ा यूट्यूब क्रिएटर है, कॉमेडियन है, तो तभी उसको लगता है कि मेरे गांव का लड़का ऐसा कुछ किया है, जो उसको तभी गर्व महसूस होगा कि नहीं, बहुत अच्छा काम किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया, आज उसके वजह से हमको सम्मान मिल रहा है यहाँ पे। तो यही सब है, और क्या। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं? देखिए सर, हम जो है ना मधेपुरा जिला से बिलोंग करते हैं, और चौसा थाना हुआ बस। और हम लोग का मेहनत जारी है, और देखते हैं आगे भगवान कहाँ तक ले जाता है, और मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से हमारे जिले, मतलब आपके जिले का नाम वो काफी हद तक ऊपर आ चुका है। जिले, मतलब आपके वजह से जिले का नाम रोशन हुआ है। क्यों नहीं होगा सर, मेहनत किए हैं तो मेहनत के वजह से तो मेरा नाम तो रोशन हुआ ही, साथ साथ में हम जहाँ रह रहे हैं उस गांव का नाम रोशन हुआ। उसके बाद मेरा जिला जो है, जिला का नाम रोशन हुआ। तो एक अकेला आदमी अगर मेहनत करता है तो वो अपने लिए नहीं करता है,
अपने समाज के लिए करता है, अपने गांव के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। उसके बाद जहाँ वो जिला है उसके लिए करता है। उसके बाद बिहार के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो अपना राज्य भी उसमें हो रहा है फेमस कि बिहार का आदमी है, बिहार का लड़का है, यूट्यूब पे धमाल मचा रहा है। तो ऐसे हमारे जैसे जैसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो अभी अपने बिहार का है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी अपना नाम कमा रहे हैं। तो मुझे अपने आप पे गर्व है कि हम मधेपुरा जिला से बिलोंग करते हैं और हम मधेपुरा जिला का वासी हैं और बहुत ही अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, और जिसके वजह से हमारे जिला का, गांव का और हमारे प्रखंड का नाम रोशन हो रहा है। तो हम आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल पे जो नए बने हुए हैं, आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी है उसको टक से दबा दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र का जो कलाकार है इस चैनल के माध्यम के द्वारा आप उसको देख सके, उसके बात को सुन सके और किस तरह स्ट्रगल किया और किस तरह मतलब कितने कठिनाई को पार करके आज इस मुकाम पे है। यही सब चीज इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा और नए नए कलाकार का दुख दर्द आपके बीच लाया जाएगा। प्रणाम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे राजू राजवंशी जी, जिनको आपने देखा और सुना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।